नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं अमरजीत और आप सब देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टू स्टडी अब। आज हम सब समझते हैं कि RT-PCR से कैसे हो रहा है कोरोना टेस्ट और इसमें जो CT वैल्यू आ रही है, ये CT वैल्यू का मतलब क्या है। CT वैल्यू हम क्या समझें कि ये कोरोना का लेवल बताता है, कम है या ज़्यादा है, और हम अपने घर बैठे हैं कैसे पल्स ऑक्सीमीटर से अपना फर्स्ट एड ले सकते हैं। चलिए इन सभी बातों को हम डिटेल में समझते हैं। इस वीडियो समझ लेते हैं हम लोग RT-PCR को। RT-PCR क्या है? देखिए, मेन प्रॉब्लम ये है कि जो कोरोना है एक RNA वायरस है। हम लोग का अंदर होता है DNA, हम लोग का ये जो है कि जेनेटिक है, और जो कोरोना है, कोरोना का अंदर पाया जाता है RNA। ये RNA वायरस है और कोरोना का अंदर RNA पाया जाता है। हम लोग का अंदर DNA पाया जाता है। और RNA को टेस्ट करने के लिए ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएँ नहीं है हमारे पास, और DNA को चेकअप करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो है कि इलेक्ट्रॉनिक उपयोग है। इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस है वो सब है हमारे पास, लेकिन RNA को जांच करने के लिए हमारे पास कोई अभी भी डिवाइस उपलब्ध नहीं है। RT-PCR जो हो रहा है ये कुछ इस प्रकार हो रही है कि RT जो है ना, इसमें RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका फुल नाम हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो कुछ लोग क्या है, इसको RT को रियल टाइम भी बोल रहे हैं, ये गलत है। उसका रिवर्स कैसे होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट बात क्या है, जो कोरोना है ये तो RNA है, बट हम लोग का अंदर जो होता है वो तो DNA होता है। फिर ये टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर, इसका जो है कि हमारा जो DNA होता है वो डबल हेलिक्स का होता है ना, इसमें यानी कि दोहरी रस्सी होती है, और जो RNA जो होता है वो सिंगल रस्सी का होता है, और नॉर्मल भाषा में समझ लो वो सिंगल रस्सी का होता है, और जो DNA होता है वो डबल रस्सी का होता है। इसमें डबल हेलिक्स होता है और वो सिंगल हेलिक्स है ना। तो ये जब डबल स्ट्रैंडर होता है तो इसको हम लोग जब तोड़ेंगे, एक स्ट्रैंडर को तोड़ेंगे, जब एक रस्सी को इसको जो तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा RNA बन जाएगा। तो इस तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जो कोरोना तो पहले ही से वो जो है कि RNA है, तो उसको जोड़ेंगे ना, तो DNA से हम लोग RNA में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब एक रस्सिया को तोड़ेंगे, एक जो इसमें रस्सी है इसको तोड़ेंगे तो RNA बनेगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब ट्रांसक्रिप्शन हो गया है उसके बाद जब हम लोग RNA को DNA में फिर कन्वर्ट करेंगे तो रिवर्स करेगा, उधर से रिवर्स करेगा तो हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जब हम लोग DNA से RNA में करेंगे तो वह ट्रांसक्रिप्शन, और फिर RNA से फिर DNA में करेंगे वो हो जाएगा हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, समझ गए। देखिए अब क्या है, अब इसमें हम समझते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसमें चेन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि ये जो है कि ना, ये जो हेलिक्स होता है इसमें चेन की तरह ये ऐसे जो है कि हुआ है ना, देख रहे हैं इसका फोटो में दिख रहे हैं कैसे ऐसा है ना, एक में एक लपटा हुआ है, तो ये उसका चैन हो गया, ठीक है। ये इसका जो है कि चैन हो गया, वो चैन की तरह बना हुआ है ना, एक पैक ऐसे हुआ है, तो ये चैन की तरह बना हुआ है, इसी को हम लोग चैन रिएक्शन बोलते हैं ना। अब जो हमारा जो टेस्ट हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, वो हमारे मुंह से सलाइवा लिया जा रहा है या नाकों से सलाइवा लिया जा रहा है, और उसको जो हमारे मुंह से या नाकों से जो सलाइवा लिया जा रहा है उसमें RNA पाया जाता है, और उस RNA को कन्वर्ट किया जा रहा है DNA में, और तब फिर उसको लैब में जांच किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग में थोड़ा रिपोर्ट आने में कुछ समय भी लग जा रहा है, क्योंकि इस देखने प्रक्रिया थोड़ा लंबा हो रही है इसमें, जिसके कारण हो सकता है थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह लग जा रहा है, इसी के कारण जो है कि टाइमिंग लग जा रहा है ना। और देखिए इसमें ये है, अब समझते हैं हम लोग इसमें जो CT वैल्यू है, CT वैल्यू क्या मतलब है। देखिए CT वैल्यू वो है जैसे कि जो कोरोना है जिसका जो जांच हो रहा है, कोरोना की जो जांच हो रहा है, ये तो DNA है नहीं, ये तो है RNA सिंगल हेलिक्स का है, सिंगल स्ट्रैंडर है, बट जो DNA होता है वो डबल स्ट्रैंडर होता है। तो इसको कन्वर्ट करके हमारे सलाइवा में पाया जाता है RNA, और RNA को फिर हमारे जो है कि RT-PCR मशीन है, और इसमें जैसे कि हम लोग जो है कि अपने सलाइवा को जो है कि उसमें डालकर जो RNA है इसको जो है कि कन्वर्ट करके DNA में इसका जो साइकिल बनाएंगे। तो अब हमारा आता है साइकिल थ्रेशोल्ड। अब समझते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। साइकिल थ्रेशोल्ड क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने और लैब वालों ने एक फिक्स वैल्यू बनाया है कि इसके अंडर में ही कोरोना जो है कि आपको डिटेक्ट हो गया, इसका मतलब आपके अंदर कोरोना है, और इसके अगर एबव किया इसका मतलब कोरोना नहीं है। जैसे कि वो लैब वालों को जांचना है कि 35 साइक्लिंग करने पर अगर कोरोना डिटेक्ट हो जा रहा है तो वो आपके अंदर कोरोना है
अगर 35 साइकिलिंग करने के बावजूद आपके अंदर अगर कोरोना नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब आपके अंदर कोरोना जो है कि नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ समझ लीजिए आप, जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि जूस पेरने वाला मशीन में क्या करते हैं, अगर हम मौसमी को डालते हैं तो एक बार नचाएंगे, उसको नचाएंगे ना, एक बार जैसे नचाएंगे क्या रस निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो उसके एक साइकिल में नहीं निकला, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, रस पूरा आ जाएगा। तो जैसे उसका मान उसका सिटी वैल्यू क्या है, मान लीजिए उसका सिटी वैल्यू आपका 5 हो गया, उसका सिटी वैल्यू मान लीजिए आपका 5 हो गया। कैसे? क्योंकि वो 5 जैसे 5 साइकिल हुआ तब तक उसका जो है कि रस निकल आया। इसी प्रकार कुछ कोरोना को भी किया जा रहा है जांच। जैसे उसको साइक्लिंग जो किया जा रहा है कि कितने पर डिटेक्ट हो, फर्स्ट पर तो डिटेक्ट नहीं होगा, उसी को इसका मैक्सिमम जो वैज्ञानिकों ने बनाया है वो बनाया है 35 साइक्लिंग में अगर आपको कोरोना नहीं मिला तो वो आपको बोलेगा कि आपका कोरोना है ही नहीं, आपका कोना छान मारा है, आपके अंदर कोरोना नहीं है, आपका कोरोना नेगेटिव है। अगर इसके अंदर आया तो आपको बोलेगा कि आपके अंदर कोरोना है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए जूस पेरने वाले मशीन में अगर हम लोग अगर मौसमी डालते हैं तो उसका सीट वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 बार हम मारेंगे, 5 बार साइकिलिंग करेंगे तो ये जो है कि इसमें से रस निकल जाएगा। ठीक है, अगर उसी में हम आम को डालें तो आम को थोड़ा उसमें कम रस निकलेगा, तो उसको मानिए 1, 2, 10 मैंने 10-12 पर जाकर भी डिटेक्ट हुआ, 12 पर आकर निकल गया। मान लीजिए इसका साइकिलिंग कितना है, इसका 12 हो गया। ठीक है, और अगर इसमें हम अमरूद डाल दें तो अमरूद में तो और भी कम रस निकलता है, तो उसके आगे ये 5, 10, 15, 20 तक मान लीजिए कि पहुँच गया। ठीक है, 20 तक ये जो है कि पहुँच गया। तो 20 पर जाकर जो है कि ये डिटेक्ट हुआ, मतलब कि ये 20 पर जाकर के जो है कि इसमें से अमरूद से रस निकला, जबकि जो आम था उसमें से 5 पर ही निकल गया। कुछ इसी प्रकार कोरोना का भी जांच हो रहा है। इसका मैक्सिमम साइकिल रखा गया है, वैज्ञानिकों ने रखा है कि इसका मैक्सिमम जो साइकिल होगा वो 35 होगा। अगर 35 के अंदर आ गया इसका मतलब आपके अंदर कोरोना है। सीटी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा कोरोना उतना ही कम होगा। सीटी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा कोरोना उतना कम होगा। अगर सीटी वैल्यू कम होगा यानी कोरोना आपका ज़्यादा होगा। यानी कि दो ही बार मौसमी को नचाएं और रस आ गया खड़ा से, अगर जूस वाले मशीन को 2 ही बार नचाएं और रस निकल गया, इसका मतलब क्या? इसके मौसमी के अंदर ज़्यादा रस था, खराब से निकल गया। अगर उसी को 10 बार नचाते हैं तब रस निकलता है, इसका मतलब उसके अंदर रस थोड़ा कम था। ऐसा ही कुछ कोरोना का भी हो रहा है कि अगर हम 1 राउंड 2 राउंड मारें और खराब से आगे को निकल गया, इसका मतलब कोरोना इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट साइकिल पर कोरोना डिटेक्ट नहीं होता, कम से कम 2 साइकिल करना पड़ता है। जैसे ही 2 साइकिल आ गया इसका मतलब कोरोना इसके अंदर है। और वही किसी का क्या होता है कि 5, 10 पर जाकर डिटेक्ट हुआ, ये बोलेगा कि तो लैब वाला बोलेगा डॉक्टर कि नहीं आपके अंदर कोरोना है लेकिन थोड़ा कम है। फिर और दूसरा जो करेगा तो वो करेगा, अगर कोई और व्यक्ति है उसको कर रहा है, उसका आज मान लीजिए कि आपका 32 आ गया, 32 साइकिल इसका मतलब कोरोना के लिए पूरा कोना उसका छान मारा तो 32 पर जाकर उसका डिटेक्ट हुआ। यानी कि उसके अंदर माने कि अभी कुछ ही क्षण पहले उसके अंदर कोरोना जो है कि प्रवेश किया, इसका मतलब तभी जाकर वो 32 पर डिटेक्ट हुआ है। यानी कि अगर सीटी वैल्यू आपके अंदर कम होगा कोरोना आपके अंदर ज़्यादा होगा, और अगर सीटी वैल्यू आपके अंदर ज़्यादा होता है तो ये बहुत बढ़िया बात है कि आपके अंदर कोरोना बहुत कम है। लेकिन इससे ये कन्फर्म नहीं होता है कि जिसके अंदर अगर सीटी वैल्यू कम होता है, चाहे सीटी वैल्यू ज़्यादा हो या सीटी वैल्यू कम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कोरोना जो है खुद में अपने आप में ये स्वतंत्र है, लंग्स में जाकर के जैसे ही आपके अंदर प्रवेश करता है ये खटाखट रिफ्लेक्ट करके और भी ज़्यादा इसमें बना सकता है कि आप पहले मर सकते हैं या फिर जिसके अंदर कोरोना कम है वो मर सकता है। वो डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम पर। ओके, आपके अंदर जिंक और आपके अंदर विटामिन सी की मात्रा कितनी है ये आपको डिपेंड करता है। अब हम सब समझ लेते हैं कि RT-PCR का जो टेस्ट है वो जो है कि आपको हॉस्पिटल या लैब में ही हो रहा है। अब आप घर पर रहकर ही कैसे आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं।
देखिए वहाँ पर मानिए कि वहाँ पर तो अगर भीड़ है तो क्या कीजिए, आप ऑक्सीमीटर लीजिए, घर पर ही आप ऑक्सीमीटर से भी आप जांच सकते हैं कि आपके अंदर क्या कोरोना है या नहीं है। देखिए इसमें जो है कि आपको बताता है ऑक्सीजन लेवल भी बताता है, पल्स ऑक्सीजन, पल्स यानी हो गया आपका हार्ट बीट माप देगा, और ऑक्सीजन भी इसमें जो है कि आपको माप देगा। कि फर्स्ट में जो होता है इसमें SpO2 होता है, और उसके बाद होता है PR होता है, और उसके बाद एक और इसमें होता है, वो होता है PI। SpO2 परसेंटेज जो लिखा है इसका हो जाएगा फुल नेम सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज। तो देखिए ये हमारा जो है ये हमारा 94 से एबव होना चाहिए, यानी कि 94 से हमारा जो है कि ये एबव होना चाहिए, कम होगा तो दिक्कत हो सकता है। जो सेकेंड दिया है वो दिया है हमारा पल्स रेट PR। जो हमारा पल्स रेट है ये हमारा होना चाहिए 60 to 90, यानी कि 60 से लेकर के और 90 के बीच में हमारा पल्स रेट होना चाहिए। और एक चीज़ इसमें है वो है PI परफ्यूजन इंडेक्स, ये हमारा होना चाहिए 2 से लेकर के 2 to 20, यानी 2 से लेकर के 20 के बीच में होना चाहिए। और ये 0.5 से नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके लिए खतरा भी हो सकता है। अब इसमें जो PI है परफ्यूजन इंडेक्स, इसका कोरोना में कोई लेना देना नहीं है, कोरोना से कोई संबंधित नहीं है। देखिए लेकिन फिर भी आपको ये जान लेना चाहिए, PI जो है ये हमको बताता है कि हमारे ये जो नस के अंतिम छोर तक हमारा ऑक्सीजन लेवल जा रहा है या नहीं जा रहा है, अंतिम छोर तक हमारा जो है कि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, यानी अंतिम छोर तक भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमारा जो है कि ये बताता है। और ये जो है ये हमारे 0.5 से नीचे नहीं आना चाहिए। 0.5 से नीचे आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके नसों के लास्ट छोर तक आपका जो है कि ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, आपका ऑक्सीजन लास्ट छोर तक नहीं जा पा रहा है। एक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक फ़ोटो ये पल्स ऑक्सीमीटर का। अब इसमें आइए हम समझते हैं, इसमें SpO2 है, ये जो है ये हमारा कितना है और कितना होना चाहिए। जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर में आपको दिख रहा है कि इसमें जो सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीमीटर है ये हमारा 94 से एबव होना चाहिए, और इसमें दे रहा है हमारा जो है कि 96। तो 96 इसका मतलब ये ठीक है। और देखिए अब पल्स रेट जो है ये कितना दे रहा है, पल्स रेट हमारा दे रहा है 89, ये भी सही है क्योंकि हमारा जो है कि पल्स रेट जो है वो हमारा 60 to 90 होना चाहिए, ये भी सही है। और इसमें PI जो है वो हमारा दे रहा है 2.0, यानी 0.5 से नीचे नहीं चाहिए, ये भी हमारा इसमें सही है। और जिनका ऑक्सीजन लेवल अगर 94 से कम बता रहा है तो उनको क्या करना है कि अपने घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसको मंगा लेना है, और घर पर भी मास्क लगा कर रखना है। 1-2 घंटा पर अपना ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल मापते रहें। अगर आपका 94 से अगर कम आ रहा है तो ये सब ज़रूरी है। अगर 94 तक आ गया है तो आपको 94 से अंडर में आ गया है तो आपको डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है, मतलब घर पे ही रहे लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट बातचीत करते रहें और कैसे क्या करना है उनसे सलाह लेते रहें। और अगर 80 के आसपास आ जा रहा है, 80 के अंडर अगर आ गया या 80 के आसपास आ गया तो आपको जो है कि डॉक्टर के कंसल्ट में सबसे ज़्यादा रहना है। चाहे तो आप एडमिट भी हो सकते हैं अगर 80 के अगर डाउन आ जा रहा है तो। अगर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मली दवा दिया जाता है वो दवा होता है जैसे कि डेक्सामेथासोन है ना, रेमडेसिविर, ये जो है कि नॉर्मली अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा ये दवा दोनों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चल रहा है अभी हॉस्पिटल या फिर कोई भी लेब वाला भी जो है कि आपको दे रहा है। और घर रहकर हम जो है कि क्या क्या लेना चाहिए हमें, तो देखिए एक आंवले में 7 नींबू की ताकत होती है। एक आंवले में 7 नींबू की ताकत होती है। ठीक है, आइए अब ये समझ लेते हैं कोरोना जो है ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, यानी कि जो शुगर वाले मरीज़ हैं उनको ये ज़्यादा ग्रसित कर रहा है क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन की कमी होती है। कोरोना में आपको जिंक और विटामिन सी की कमी नहीं होना चाहिए, और जिंक ही बनाता है इंसुलिन, और शुगर वाले मरीज के अंदर इंसुलिन की कमी होती है, यानी कि उनके अंदर जिंक का भी कमी है, इसलिए ज़्यादा उनके अंदर ये इफेक्ट डालता है। तो जिंक आपको मिल जाएगा, दूध में मिल जाएगा, अंडा में मिल जाएगा। दूध जो है कि आप दिन में जो है कि एक कप 1-2 घंटा पर एक कप लेते रहिए ताकि आपके गला भी है ये भी गर्म रहे, क्योंकि गर्म रहेगा तो बढ़िया रहेगा, आपको जो भी वायरस होगा वो अंदर जाते वक्त मर जाएगा।
अब अंडा है, अंडा भी उबाला हुआ अंडा खाइए। अब दूध, इसका मतलब ये नहीं अगर दूध पी रहे हैं तो एक ही बार 2 लीटर एक ही साथ पिए, तो वैसे भी नहीं पीना है। एक एक कप 1-2 घंटा दूध भी लेते रहना है, वो भी हमारा जिंक देता है। और अंडा जो है, अंडा को भी उबाला हुआ अंडा भी लीजिए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोरोना मरीज के अंदर पानी की कमी नहीं होना चाहिए। इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पानी, गुनगुना पानी को जो है कि पीते रहिए, 1-2 घंटा पर गुनगुना पानी पीजिए। और जो है कि आप गुनगुना पानी से गलाला भी कीजिए। और क्या कीजिए कि आप जो है कि स्टीम बनाइए, बर्तन में जो है कि पानी को गर्म कीजिए और ऊपर से टॉवल को थोड़ा ढक लीजिए और उसमें पूरा जो है कि उसमें से आप जो कि स्टीम लीजिए, भाप लीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एक कोरोना मरीजों के लिए। और आप हो सके तो मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। मल्टीविटामिन, वैसा मल्टीविटामिन लीजिएगा जिसके अंदर जिंक भी हो और विटामिन सी भी हो, और मल्टीविटामिन और मल्टीमिनरल सब एक में हो, जो इंक्लूडेड होता है एक ही में, वैसे मल्टीविटामिन का आप सेवन कीजिएगा। अब हम सब समझ लेते हैं कि अभी हमारे बीच जो है कि कोरोना 4 टाइप के घूम रहे हैं। एक ऐसे पेशेंट है, एक कोरोना था जो प्राइमरी कोरोना, इसको प्राइमरी कोरोना हम बोलते हैं। जैसे कि जो 1920 में आया था वो हमारा प्राइमरी कोरोना हो जाएगा। और अभी जो चल रहा है ये न्यू स्ट्रेन, ये युवाओं में भी ज़्यादा हो रहा है। ये सबसे खतरनाक है, ये प्राइमरी, और ये मतलब ये चारों में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो ये है न्यू स्ट्रेन जो अभी चल रहा है। और एक होता है पोस्ट वैक्सीन। पोस्ट वैक्सीन में क्या हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति जिनको जो है कि कोरोना वैक्सीन पहले का लग चुका है, फिर भी उनको कोरोना हो गया, तो उनको डरने की बात नहीं है, उनको कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये हम नहीं, ये जो है कि ये डॉक्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है। और एक होता है री इन्फेक्टेड कोरोना। री इन्फेक्टेड कोरोना मतलब वो ऐसे मरीज हैं जिनको 2020 में भी हुआ था कोरोना और फिर 2021 में भी हुआ है, तो उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ठीक हो सके, क्योंकि उनको वैक्सीन तो लग ही गया होगा, क्योंकि वो कोरोना से पहले जूझ चुके हैं। तो उनका वैक्सीन तो जो है कि नॉर्मली है कि उनको लग ही गया होगा। देखिए, वैक्सीन से डरिए मत, वैक्सीन को लगवाइए। वैक्सीन, ये सब कुछ लोग हैं जो अफवाह बना रहे हैं कि वैक्सीन ऐसा वैसा, ये ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन लीजिए, जो वैक्सीन ले लिया है उनको खतरा कम है। ये हम नहीं, ये डॉक्टर्स का कहना है। और हाँ, आप इसका एग्जाम्पल एक ले सकते हैं इजराइल से, जहाँ की बच्चों को छोड़कर बाकी सभी को फर्स्ट वैक्सीन जो है कि उन लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड वैक्सीन भी आधा से ज़्यादा लग चुका है। चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा है, और आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं वो हमको ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।